इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आनंद प्रदायक पंचकल्याणक महोत्सव निम्बाहेड़ा के महासौभाग्यशाली महापात्र श्री पार्श्वनाथ जी की वेदी प्रतिमा विधि नायक प्रतिमा पुण्यार्जक ध्वजारोहण करता श्री कंवर लाल जी पाटनी परिवार किशनगढ़, आर के मार्बल वंडर सीमेंट परिवार, भगवान के माता पिता श्री अनिल दोषी, श्रीमती सुषमा दोषी, बागी दोरा, सौधर्मेंद्र, श्री सुशील काला, श्रीमती ममता, मूल नायक श्री शांतिनाथ भगवान की वेदी और प्रतिमा पुण्यार्जक एवं कुबेर श्रीमती मंजू मोदी, श्री अंकित कुमार, श्रीमती रूपल, श्री अमित कुमार, श्रीमती शीना, श्री पीयूष मोदी, श्रीमती अनामिका, महायज्ञ नायक श्री मनोज कुमार पटवारी, श्रीमती अनीता, राजा श्रेयांश, श्री जयप्रकाश पटवारी, श्रीमती विजय लक्ष्मी, राजा सोम, श्री दीपेश जी दावड़ा, श्रीमती दीपिका, भरत चक्रवर्ती, श्री प्रिंस गुणावत, श्रीमती दीपिका, बाहुबली श्री विकास पटवारी, श्रीमती प्रियंका पटवारी, ईशान इंद्र, श्री नरेंद्र पटवारी, श्रीमती लता, सानत कुमार इंद्र, श्री प्रेमचंद जी पाटौदी, श्रीमती सुलोचना, महेंद्र इंद्र, श्री महावीर जैन, श्रीमती राजुल, ब्रह्म इंद्र, श्री राजेश जी गंगवाल, श्रीमती अनीता, ब्रह्मोत्तर इंद्र, श्री अनिल भोरावत, श्रीमती बिटलू, लांतव इंद्र, श्री विनोद कुमार जैन, श्रीमती कल्पना, कापेष्ट इंद्र, श्री मनोज सोनी, श्रीमती रिंकू, आणत इंद्र, श्री राकेश देवरिया, श्रीमती रमिला, प्राणत इंद्र, श्री रितेश जैन, श्रीमती राशि, भूडार वंडर सीमेंट। जिंदगी सबकी कट जाती है, गरीब की भी कट जाती है और अमीर की भी कट जाती है। सब जीवन जी रहे हैं। एक जीरा है, जीरा रहता है, जीरा का पेड़ छोटा सा, वो भी जी रहा है और अपन भी जी रहे हैं। दौड़ भाग की जिंदगी चल रही है और व्यक्ति की मृत्यु कब आ जाए कोई भरोसा नहीं। कई लोग हैं सोचते हैं हम ये काम कर लेंगे, लेकिन कब मृत्यु आ जाती है वो लेकर चली जाती है। एक किसी ने पंक्तियां लिखी है ना, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी, सुबह पलना शाम अर्थी और खटिया दोपहर, 3 लकड़ी एक दिन में तोड़ता है आदमी, 3 चीजें जिंदगी में जोड़ता है आदमी, है कहाँ विश्वास इतना आदमी का, मौत पर मौत के ही हाथों सब कुछ छोड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं ना। बीमा कंपनी तो कहती है कि जिंदगी के साथ भी हो जिंदगी के, लेकिन किसको मिलता है जिंदगी के बाद? अपन तो चले जाएंगे, दूसरों को मिलेगा। अब जिसके रिश्ते रहते हैं घर वालों से कि हमारी पत्नी को मिलेगा, हमारे बच्चों को मिलेगा। देखो जिंदगी अगर व्यक्ति पाप करता रहता है किसके लिए? किसी का घर बड़ा होगा तो उसको उतना दोष लगेगा, क्योंकि उतनी झाड़ू लगेगी, उतना आराम साराम होगा, बिजली जलेगी, और भी काम होंगे जो भी, उसके दोष उसको लगता है। इसी प्रकार कोई का छोटा घर है तो उसको कम दोष लग गया। इसी प्रकार से जो कमाते हैं अपन परिवार के लिए कमाते हैं, लेकिन पाप किसको लगता है? अपन को लगता है। इसलिए पाप तो करना, पुण्य भी बढ़ाना है। पहले भी कहा गया था कि अभिषेक पूजन से सबको जुड़ना चाहिए। जिन जिन की प्रतिमाएं विराजमान हो रही हैं वो तो जुड़ेंगे, प्रतिमाएं प्रतिष्ठित नहीं होंगी जब तक तुम लोग पूजन का नियम नहीं लोगे। मंदिर किससे सुशोभित होते हैं? भक्तों से। मंदिर बना लो, कितना भी अच्छा, भक्त ही नहीं आए तो क्या मतलब? तुम कितनी अच्छी दुकान खोल लो, ग्राहक नहीं आएंगे तो क्या मतलब बताओ? ग्राहक आते, ऐसे ही सुशोभित होते हैं मंदिर प्रतिमाओं से तो होते ही हैं। वेदी सुशोभित होती है, मंदिर सुशोभित होते हैं, लेकिन उनके भक्त जब पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं तो एक अलग ही दृश्य होता है। प्रभु भजन को आलसी और भोजन को तैयार, ज्ञानी ऐसे नरन को बार बार धिक्कार। भोजन की बारी आती है तो कहते हैं थाली आन दो, अच्छे व्यंजन आएंगे, रसगुल्ला। ये देखो पूजन और भोजन में कोई अंतर नहीं है ज्यादा। पूजन में क्या, भोजन में थाली नीचे रखते हैं और उठा के कहाँ ले जाते हैं अपन? हाथ से मुंह तक ले जाते हैं भोजन में। और पूजन में एक थाली से दूसरी थाली में घुमा घुमा के अर्घ चढ़ाना है, बस इतना ही तो अंतर है, ज्यादा है ही नहीं। तो जैसे भोजन की थाली अच्छी होती है और आनंद आता है, आहा क्या आनंद आ रहा है ना, ऐसे ही पूजन में भी आनंद आना चाहिए। और जिस व्यक्ति को आनंद नहीं आ रहा है तो कोई मतलब नहीं है। ये सोचो कि हम जब भी हमें कोई परेशानी होती है तो हम किसी के पास जाते हैं
पूछते हमारी कौन सा ग्रह नक्षत्र चल रहा है, कि देखो हमारे ये बहुत परेशानी आ रही है, तो वो क्या बताता है कोई भी व्यक्ति कि ये अनुष्ठान करो तुम, है ना। और पूजन तो एक अनुष्ठान है ही। कहते हैं कि अगर तुम 6 महीने लगातार पूजन करोगे तो तुम्हारी सब परेशानियां दूर हो जाएंगी, पुण्य तो बढ़ेगा ही ना। देखो भगवान के जब भी दर्शन करो, अभिषेक करो, पूजन करो तो घाटा है ही नहीं, फायदा ही फायदा है। कई लोगों ने सुना है जब से मैंने पूजन की तो बस हमारे दिन बदलना शुरू हो गए, और लोग आलसी होते जा रहे हैं। अधिकांश लोग बस जब भी दिखते हैं पैंट शर्ट में दिखते हैं, धोती में तो कम ही लोग दिखते हैं। कौन पहने, आलसी होते जा रहे हैं। लेकिन अगर तुम धोती नहीं पहनोगे तो तुम्हें कोई ना कोई बीमारी आके घेर लेगी, कोई ना कोई परेशानी आके घेर लेगी। जब भी तुम घर से निकलते हो अच्छे भावना से कि बस हमें भगवान की पूजन करना है, अभिषेक करना है, तो आपका पुण्य बंध से शुरू। उपवास का फल लिखा है, इतने इतने उपवास का फल लिखा है, अनंत उपवास का फल लिखा है, अंत में अनंत उपवास का फल मिलता है। यानी सबसे बड़ी जो पूंजी है हमारी यही है कि हम जो भी क्रियाएं करते हैं इसलिए तो करते हैं। लोग कहते हैं कि पुण्य से क्या होना है, पुण्य से ही सब कुछ होता है। ऐसे एक उदाहरण मिलते हैं पद्म पुराण में कि वो चंद्रनखा का पुत्र था, वो शंभु कुमार नाम था संभवतः उसका। शंभु कुमार विद्या सिद्ध कर रहा था, 12 साल तक उसने विद्या सिद्ध की। और लक्ष्मण जी निकल रहे थे उस वन में से, उनको चमचमाती हुई खड्ग दिखी। एक खड्ग माने क्या होता है, तलवार दिखी, तो उनने उठाई, और जैसे ही उठाई तो उनको सिद्ध हो गई। वो बिना मेहनत का मिल गया उनको, लक्ष्मण जी को पुण्य का उदय था उनका। और उन्होंने सोचा कि अब चलो इस तलवार को चला के देखते हैं। जैसी चलाई, और वो बांस का एक भिंडा जैसा बोलते हैं उसको, बांस खड़े रहते ना गोल गोल, तो उसके अंदर वो बैठ के विद्या सिद्ध कर रहा था 12 साल से, और उसको सिद्ध होना थी। और लक्ष्मण जी ने जैसी तलवार उस चला के देखी, उसमें वो बैठा था और उसका सिर कट गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। यानी पाप और पुण्य दोनों दिख रहे हैं। व्यक्ति जिंदगी भर मेहनत करता है, हमारे बच्चों को ये हो जाएगा, कोई लूट के ले जाता है, कई इनकम टैक्स वाले ले जाते हैं, कोई बीमारी में चला जाता है, अदालत में चला जाता है, या अन्य कोई पैसा खा जाता है। जिंदगी भर अपन कमाते हैं पाप, पुण्य नहीं कमाते हैं। और जो पुण्य से आता है, पुण्य से कमाता है, उसका पुण्य साथ में रहता है, तो वो सब काम अच्छे होते हैं। पुराने ग्रंथों में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं कि व्यक्ति जब भी जहां जाता है उसको मुसीबतें ही मुसीबतें आती हैं। किसी किसी को पूर्व जन्म में ऐसा कोई काम किया होगा। और कई लोग ऐसे हैं जहां जाते हैं सम्मान मिलता है, यश कीर्ति फैलती है उसकी। कई लोग हैं कहीं भी निकलेंगे तो लोग आओ बैठो पूछते हैं, उसको नमस्कार करते हो। कोई ऐसा है खूब पैसा भी है, कोई पूछते ही नहीं, उसको घर वाले नहीं पूछते। सबसे पहले तो घर में ही जिसकी पूछ होती है शुरू, वहां बाहर भी शुरू हो जाती है। तो इज्जत कमाने के लिए व्यक्ति धन कमाता है और कई ऐसे दान आदि काम करता है कि जिससे हमें इज्जत मिले। लेकिन इज्जत तो यश कीर्ति नाम कर्म के उदय से मिलती है, प्रसिद्धि मिलती है। इसलिए सौभाग्यशाली व्यक्ति होते हैं जिनको पुण्य के कार्य करने के अवसर प्राप्त होते हैं, क्योंकि पुण्यशाली व्यक्ति ही पुण्य के कार्य कर पाता है। एक बार कुंडलपुर की बात थी और हमने सोचा कि आचार्य श्री की आज भैयावृत्ति करना है, तो वहीं आचार्य श्री के पास शयन करते थे। और शयन करते थे तो गर्मी का समय था, तो सोचा कि आज भैयावृत्ति के लिए, और नींद आ गई सामयिक के बाद, तो सोचा थोड़ा भी उठ जाएंगे। फिर जब नींद आती है तो फिर सीधी खुलती है। फिर बाद में देखा जब तो आचार्य श्री का शयन हो गया। दूसरे दिन सोचा कि आज तो कुछ भी हो जाए अपन विश्राम नहीं करेंगे, जागते रहेंगे, जिससे आचार्य श्री की भैयावृत्ति का अवसर मिल जाए। दूसरे दिन भी यही हुआ, फिर निद्रा आ गई। तो सोचा कि अब तीसरे दिन सोचा कि आज तो अपन को कठिन रहना, तो तीसरे दिन फिर भैयावृत्ति करने का अवसर जैसे ही मिला, अंधेरा रहता है, आचार्य श्री की थोड़े से उठे, एकदम से देखा कौन है, तो उन्हें देखा महाराज हैं, तो कुछ नहीं बोले। तो देखो मुनि महाराज को भी कोई चीज पाने के लिए कितना परिश्रम और मेहनत और पुण्य चाहिए। तो सामान्य ग्रस्त की आपको याद होगा कितने ऐसे संघ के मुनि राज हैं वरिष्ठ, जिनको 19 साल बाद दर्शन हुए, और भी कई वर्षों में। सोचो कि आचार्य भगवान के दर्शन करने के लिए पत्र लिखते हैं, बार बार भावना करते, तब दर्शन हो पाते। और देखो 3 लोक के नाथ भगवान बैठे हैं,
और सामान्य से लोगों को दर्शन मिल रहे हैं तो कोई कीमत नहीं रहती है। इसलिए हम यही बोलते हैं कि जब भी कोई काम हो तो बोली लगाना चाहिए। क्यों लगाना चाहिए? इससे फायदा होता है, भगवान की कीमत बढ़ जाती। एक स्थान था और जहां हमारे पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा है, मूल नायक है, तो प्रतिदिन होड़ लगती है प्रक्षाल के लिए, अभिषेक के लिए, और बाकी 24 ही है ऊपर, तो उधर कोई नहीं जाएगा। बताओ, उसमें भी पार्श्वनाथ भगवान है, मतलब पार्श्वनाथ से मतलब नहीं है और भी कई जगह हमने देखा है 24 ही है तो उधर सूना पड़ा रहता है। यानी आजकल ऐड का जमाना है, जितना तुम ऐड करोगे उतने लोग आकर्षित होते हैं। इसी प्रकार से बोली लगती है तो लोगों को आनंद आता है, और एक वो भी रहता है हमने इतने की बोली ली, अभिमान थोड़ा आ जाता है, और बहुमान भी रहता है एक तरह से। इसलिए शांति धारक की बोली लगाते हैं, पात्रों की लगाते। क्यों लगाते? इससे बहुमान रहता है, गौरव रहता है। वो सामान्य से ऐसी मिल जाए, जैसे किसी को बिना मेहनत के मिल जाए, बपोती बाप की मिल जाती ना प्रॉपर्टी, तो वो बर्बाद करता है ऐसे ही, क्योंकि उसने कमाया तो है नहीं, बाप की बपोती मिल गई उसको। ऐसे ही भगवान का है, लोगों को हमने देखा कीमत नहीं रहती है, जिसको मेहनत के बाद मिलता है। कई ऐसे गांव नगर हैं जहां पे साधुओं का समागम नहीं मिलता, बार बार प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, आते रहते हैं, लेकिन नहीं मिलता, उनका पुण्य नहीं। और किसी का पुण्य रहता है, बिना उसके मिल जाता है तो उसकी कीमत नहीं रहती। इसलिए भगवान की कीमत समझो। भगवान ऐसे ही नहीं मिलते हैं कि बैठे हैं भैया, है ना, मेहनत करना पड़ती है, पुण्य करना पड़ता है, तब जाके भगवान के दर्शन मिलते। महिलाओं से पूछो कि एक बार कई बार बोलना पड़ता, अभिषेक कर दो थोड़ा सा। क्यों बोलना पड़ता? वो कर नहीं सकती और दूसरों से करवाना पड़ता है बार बार। पुरुष वर्ग कर सकता है, पुरुष वर्ग को मौका मिलता है तो दूर दूर भागते हैं, अभिषेक करते नहीं हैं। घर में बैठे रहेंगे, टीवी देखते रहेंगे, मोबाइल देखते रहेंगे, समय नहीं है। तो ये समझो कि बहुत सौभाग्य से हमें ये अवसर मिल रहा कि भगवान को स्पर्श करने का, सुबह की बेला में भगवान के चरण छूने का अवसर मिल रहा है। और जो भगवान के प्रातः काल की बेला में चरण छूता है उसका जीवन हमेशा अच्छा बनता है। तीन लोग के नाथ हैं, और तुम दुनिया में कहीं भी चले जाओगे कि तुम्हारी कोई मदद करने वाला नहीं है। एक बार हमने लिखा था कि फरिश्ता से ही रिश्ता सबसे अच्छा रिश्ता होता है, फरिश्ता से रिश्ता। और रिश्तेदार तो क्या है, कई बार बुराई हो जाती है रिश्तेदारी में, मित्र भी कभी रूठ जाते हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, रिश्तेदार पड़ोसी समाज में होता रहता ना, किसी का किसी से झगड़ा होता रहता है। कई बार सम्मान होता है ना, और सम्मान किसी का नहीं होता तो वो अपमान समझने लगता है। ये अपमान नहीं है, देवसास गुरु के कार्य में बहुमान दिया है समाज। कोई छूट गया तो बता सकते, कोई दिक्कत नहीं। एक बार वाल्मीकि रामायण में उदाहरण मिलता है कि रामचंद्र जी ने सोचा कि सबने हमारी मदद की है, क्यों ना सबका सम्मान किया जाए। और सम्मान करने की प्रक्रिया शुरू हो गई, और क्रम से नाम पढ़े जा रहे थे, नाम पढ़े जा रहे थे, और सब नाम पढ़े गए, एक नाम छूट गया। अब एक नाम छूट गया, सब लोग एकदम आश्चर्यचकित होकर रह गए कि जो मेन व्यक्ति था उसी का नाम छूट गया, अब क्या करें। तो बस रामचंद्र जी से प्रश्न किया कि एक बात समझ में नहीं आई, इस सूची में सबके नाम तो लिए गए लेकिन मेन व्यक्ति छूट गया। कौन है वो? हनुमान जी। उनने सबसे ज्यादा मदद की, अब उनका नाम छूट गया, उनका सम्मान नहीं किया गया। रामचंद्र जी से कहा गया, रामचंद्र जी ने कहा कि देखो, उस हनुमान ने जो काम किया है, मैं उसका सम्मान करके उसने जो काम किया है, इतना बड़ा काम किया है कि सम्मान तो उसके लिए छोटा सा है, उसके सामने सम्मान भी बोना है, इसलिए मैं उसका ऋण नहीं चुका सकता हूं। देखो क्या बात। तो इसलिए ऐसा नहीं सोचे कि जो व्यक्ति छूट गया तो अपमान हो गया। अधिकांश हम देखते हैं जहां जहां सम्मान होते ना, तो जिनका छूट जाता है तो वो विवाद बन जाता है कि अपमान हो जाता है, तो सम्मान समारोह के साथ अपमान समारोह भी हो जाता है। तो इसलिए जब भी ऐसे कार्य होते हैं तो सबको ध्यान में रखते हुए अपन को सोचना चाहिए। और अगर किसी का नाम छूट भी जाता है तो अपन बता सकते हैं। अपन बोलते ना, भूल चूक लेनी देनी, हिसाब में भूल चूक हो जाती कई बार। जैसे अपन किसी से व्यापार आदि करते हैं, ग्राहक से करते हैं, तो भूल गए कई बार, तो या तो जो ईमानदार होता है वो याद करा देता कि अरे आपने इतना भूल गए। नोट भी कई बार गिनते हैं ना, और ज्यादा आ जाते हैं, कई बार कम आ जाते हैं,
बैंक में भी लिखा रहता है काउंटर छोड़ने से पहले नोट की गिनती कर लें, लिखा रहता, क्यों? बाद की कोई गारंटी नहीं। इसी प्रकार से समाज के काम कोई होते हैं तो अपन को सहयोग करना चाहिए, क्योंकि हमने उस दिन उदाहरण सुनाया था, एक और उदाहरण सुनाते। एक छोटा सा बालक था और रोड पे, सड़क पे वो क्या कर रहा था, पेड़ गिर गया था, उठाने की कोशिश में लगा हुआ था, खिसका रहा था वो छोटा सा बच्चा। अब लोग जितने हैं देखते हुए निकलते जा रहा है, निकलते जा रहा है, निकलते जा रहा है। अब उस छोटे से बच्चे को देख करके एक व्यक्ति को दया आई कि छोटा सा बच्चा पेड़ को खिसका रहा है, तो क्यों ना अपन भी चलें, इसकी मदद करें। और जैसे ही वो व्यक्ति आया छोटे बच्चे के पास, तो उसको देख के व्यक्ति को और लोग भी आ गए उसकी मदद करने। तो बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई, भारी पेड़ था बहुत ज्यादा, तो भारी पेड़ को एक साथ कई लोगों ने जब खिसकाया तो वो खिसक गया। इसका मतलब क्या है? कलौ एकता बलम। कली काल में आचार्य जी ने कहा था कि कली काल में एकता ही बल है। बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की, नहीं तो राख की। ये बंद मुट्ठी होती ना, तो कुल्हाड़ी को यदि लकड़ी का दस्ता ना मिलता तो लकड़ी को कटने का रास्ता ना मिलता। तो कुल्हाड़ी को में जो हैंडल होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, बैट, वो काय का रहता है, लकड़ी का। काटने वाला कुल्हाड़ी से क्या कटती, लकड़ी कटती है, मतलब उसी की जाति की जो लकड़ी होती है ना, कुल्हाड़ी के जो वो लगा रहता है लकड़ी, वही जाति की लकड़ी कटती है उससे। तो काटने वाला कौन होता है? अपने ही होते हैं। इसलिए थोड़ी बहुत गलतियां सबसे हो जाती है, कमी रहती है। कोई गरीब रहता है, कोई अमीर रहता है, कोई छोटा रहता है, कोई बड़ा बिजनेस करता है, कोई बड़ी सर्विस करता होगा, कोई छोटी सर्विस करता है, लेकिन कोई शरीर से कमजोर रहता है, कोई बलवान भी रहता है। तो अपन सब मिलकर के जब काम करते हैं तभी वह काम हो पाते। एक व्यक्ति का कोई काम नहीं होता है। हाथी को जो बांधा जाता है रस्सी से, वह रस्सी काय से बनती है? सूत से मिल मिलकर मोटी रस्सी बनती है, उससे हाथी को भी बांधा जाता है। आपने देखा होगा चींटियां जो रहती ना, कई चींटी मिलकर के अपने से कई गुने ज्यादा वजन वाले कीड़े को उठा करके ले जाती हैं, देखा होगा आपने। तो मिलकर के जब काम करते हैं तो कलौ एकता बलम। आचार्य जी ने भी मुकमाटी में लिखा है कि मुकमाटी में आचार्य जी ने इसका ऐसे लिखा है, मुकमाटी के अंदर आचार्य जी ने एकता के ऊपर लिखता है, एकता जगी, एकता जगी, एक ताजगी आई, मिलकर रहो। एकता जगी, एक ताजगी आई, मिलकर रहो। तो आचार्य जी ने मुकमाटी में लिखा कि मिलकर के रहोगे तो ही अपना फायदा है। एक वीडियो देखा था बहुत दिन पहले कि शेर है सबसे सिंह माना जाता है राजा वन का, और सिंह भैंसों के ऊपर आक्रमण करने आया और सबने भैंसों ने मिलकर के उसको पछाड़ दिया, तो वो पेड़ पे चढ़ गया सिंह। तो सिंह कितना खतरनाक होता है शेर, लेकिन वो भी डर जाता है जब एकता हो जाती है, तो उनसे सब डर जाता है, जबकि वो सबको पछाड़ने वाला होता है, दहाड़ने वाला होता है। उसकी दहाड़ सुन के ही सब कब जाते हैं, डर जाते हैं। इसलिए अपन को ये बात ध्यान में रख के ही कोई भी जब अनुष्ठान हो, महामहोत्सव हो, तो थोड़ी बहुत कमी को क्षम्य करना पड़ता है, क्योंकि ये किसी व्यक्ति का काम नहीं होता है, थोड़ी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन अपन उस गलती को बता सकते हैं। और हमने एक तो देखा है, एक लंच में, एक मंच में सबसे ज्यादा भीड़ रहती है ना। लंच का मतलब वो लंच नहीं, आहार आदि में लोग क्या करते हैं, जो बनाते हैं ना वो कम दे पाएंगे, बनाने कोई नहीं आएगा, फिर आहार देने सब आएंगे, छोड़ने कोई नहीं आएगा, महाराज को या माता जी कोई भी हैं। ऐसे ही अभिषेक के समय होता है, जल भरने कोई नहीं आएगा। ये पूरे देश की स्थिति बता रहा हूं, मैंने अनुभव किया। जो जल भरने कोई नहीं आएगा, अभिषेक करने सब आएंगे और चले जाएंगे, फिर रात में जो समेटना होता है ना तो कोई नहीं आएगा। स्थिति ये है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आनंद प्रदायक पंचकल्याणक महोत्सव निम्बाहेड़ा के महासौभाग्यशाली महापात्र श्री पार्श्वनाथ जी की वेदी प्रतिमा, विधि नायक प्रतिमा पुण्यार्चक ध्वजारोहण करता
श्री कन्वर लाल जी पाटनी परिवार, किशनगढ़ RK मार्बल वंडर सीमेंट परिवार, भगवान के माता पिता श्री अनिल दोषी, श्रीमती सुषमा दोषी, बागीदोरा, सौधर्मेंद्र, श्री सुशील काला, श्रीमती ममता, मूल नायक श्री शांतिनाथ भगवान की वेदी और प्रतिमा पुण्यार्जक एवं कुबेर, श्रीमती मंजू मोदी, श्री अंकित कुमार, श्रीमती रूपल, श्री अमित कुमार, श्रीमती शीना, श्री पीयूष मोदी, श्रीमती अनामिका, महायज्ञ नायक श्री मनोज कुमार पटवारी, श्रीमती अनीता, राजा श्रेयांश, श्री जयप्रकाश पटवारी, श्रीमती विजय लक्ष्मी, राजा सोम, श्री दीपेश डी दावड़ा, श्रीमती दीपिका, भरत चक्रवर्ती, श्री प्रिंस गुणावत, श्रीमती दीपिका, बाहुबली श्री विकास पटवारी, श्रीमती प्रियंका पटवारी, ईशान इंद्र, श्री नरेंद्र पटवारी, श्रीमती लता, सानत कुमार इंद्र, श्री प्रेमचंद जी पाटौदी, श्रीमती सुलोचना, महेंद्र इंद्र, श्री महावीर जैन, श्रीमती राजुल, ब्रह्म इंद्र, श्री राजेश जी गंगवाल, श्रीमती अनीता, ब्रह्मोत्तर इंद्र, श्री अनिल भोरावत, श्रीमती बिटलू, लांतव इंद्र, श्री विनोद कुमार जैन, श्रीमती कल्पना, कापेष्ट इंद्र, श्री मनोज सोनी, श्रीमती रिंकू, आणत इंद्र, श्री राकेश देवरिया, श्रीमती रमिला, प्राणत इंद्र, श्री रितेश जैन, श्रीमती राशि,